स्वागत है आप सभी का मायापुर टीवी लेडी स्पेशल टॉक शो के आज के एपिसोड में। तो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं 3 अतिथिगण आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 8293623638। इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को, कमेंट्स को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या नॉर्मल मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम सभी मैं और जो हमारे साथ अतिथिगण उपस्थित हैं वो धामवास कर रहे हैं पिछले कई समय से। तो धामवास का महत्व क्यों है, क्यों शास्त्रों में धाम की इतनी महिमा बताई गई है। हमारे आचार्यों ने कई इस पे शास्त्र लिखे हैं, इस पे साहित्य लिखा है, जिससे पता चलता है कि धाम की कितनी महिमा है, धाम की कितनी इम्पोर्टेंस है। और उसी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो आपको बताएंगे कि धाम में वास क्यों करना चाहिए, धाम है क्या, और धाम का स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यानी कि आध्यात्मिक जगत से क्या वास्ता है। ये सारा कुछ होने वाला है आज के इस शो में। तो शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले शची प्रेम स्वरूपिणी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माता जी पहले भी हमारे साथ कई बार टॉक शो में जुड़ चुके हैं और दर्शकों को अपने ज्ञान से उन्होंने अभिभूत किया है। तो उसके बाद हमारे साथ है दिव्य भक्ति माता जी। थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माता जी भी हमारे साथ पहले एक बार आ चुके हैं, इट इज़ सेकेंड टाइम। और इसके बाद हमारे साथ है रत्नावली गोपी माता जी, जो कि दूसरी बार हमारे शो पर आए हैं। तो हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अपने स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उस पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी उन प्रश्नों को शो में शामिल करके। तो पहला प्रश्न मैं शची प्रेम स्वरूपिणी माता जी से पूछना चाहूँगी कि माता जी असल में ये धाम है क्या? हाँ, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज का हम लोग जो धाम का बारे में डिस्कस करेंगे। तो धाम का एक्चुअली मीनिंग जो है, धाम मतलब जिधर भगवान का दिव्य लीला पहले भी हुए थे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है जी। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है अभी भी देख सकते हैं, अभी भी वो लोग देखते हैं वो सब लीला। तो ये वृंदावन धाम और ये नॉन डिफरेंट जो मायापुर धाम है, इसमें अभी भी भगवान का लीला चलते रहते हैं, नित्य है। भगवान का धाम जैसा भगवान नित्य है, भगवान का धाम भी नित्य है, उनका नाम भी नित्य है, उनका गुण रूप। तो भगवान का धाम नित्य होने के वजह से भगवान अभी भी नित्य लीला करते हैं इधर गौरनिताय महाप्रभु का धाम में पंचतत्व लीला करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो एक श्लोक आप अगर सुनाते माता जी, बहुत सुंदर एक श्लोक है जिसमें इस प्रकार से बोला जाता है, कौनो कौनो भगवान देखी बारे पाए। वो श्लोक अगर आप कोट करेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा। हाँ। थोड़ा दर्शकों को गौरनिताय, हाँ, कोनो कोनो भाग्यवान जरा तारा देखी बारे पाए। तो भगवान का जो नित्य लीला है जी। जो भाग्यवान है उनको सिर्फ दिखाई देता है, शुद्ध आत्मा है। तो लोग लेकिन सब कोई नहीं बोलते हैं लेकिन दिखाई देते हैं। जैसे अभी हमारा गुरु महाराज के साथ बहुत सारा लीला हुआ है। हाँ, एक बार कुछ दिन पहले हुआ है। तो महाराज का सर्वेंट लोग आपस में गया, एक बहुत मोटे से एक कोई व्यक्ति गया है। अच्छा। जाके उनको वाइफ को लेके गया। तो गुरु महाराज ने बोला उनको जाने का, जो गुरु महाराज के प्रणाम किया, बातचीत किया। तो गुरु महाराज का सर्वेंट लोग भी थे, उनको वो जब चला गए तो गुरु महाराज ने पूछा, आप लोग पहचाना ये कौन आए थे आप लोग? बोला हाँ गुरुदेव, किया। ये शिव पार्वती थे। ओह माय गॉड, सच में? धन्यवाद प्रभु। तो अचानक भगवान उधर प्रकट हो गए। देखिए नहीं, लोग बोलता नहीं है ना, बस ऐसा तो प्रकट हो गए, देख के हंस रहे थे भगवान। धन्यवाद प्रभु। वाह, स्माइल कर रहे थे। तो इस तरह से अभी भी वो बोलते हैं ना, जो शुद्ध आत्मा है, जो धाम में रहते हुए भगवान का अच्छा से भजन करते हैं, भगवान का साथ जुड़े हुए हैं, भक्तों का साथ जुड़े हुए, उनको दिखाई देते हैं और रियलाइजेशन भी होते हैं।
बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने हरि बोल, प्यारे हरे आंसर के लिए। आई एम कृष्णा। श्योर आपके इस आंसर से हमारे दर्शकों को एक इतना मतलब उत्साह मिलने वाला है, वो धाम में आने के लिए लालायित हो जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा रियलाइजेशन मुझे भी याद आ रहा है कि एक बार जननिवास प्रभु को महाप्रभु स्वप्न में ऐसे बोलते हैं कि जननिवास उठो। तो जननिवास प्रभु ने कहा कौन है? तो महाप्रभु ने कहा मैं हूँ, बोलो। मतलब जननिवास प्रभु ने कहा जी आज्ञा कीजिए प्रभु। तो कहा कि आज का जो गदाधर पंडित का जो दूध का ग्लास था, वो कितना गर्म दूध दिया आपने, उनको जल गया ना मुख में। इतना गर्म दूध देते हैं क्या? मतलब ऐसे ऐसे रियलाइजेशंस भक्तों को होते हैं। ये है धारे अलग अलग रियलाइजेशन, क्योंकि पहले ही आंसर में माता जी ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया होगा। आई एम डैम श्योर। इतना प्यारा आंसर दिया माता जी ने, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिव्य भक्ति माता जी से लेना चाहूँगी कि माता जी कुछ सालों से मायापुर धाम में रह रहे हैं, तो जैसे कहा जाता है कि नाम के प्रति अपराध होते हैं 10 अपराध, वैष्णव अपराध होते हैं, सेवा अपराध भी होते हैं, तो जो धाम अपराध है वो भी होते हैं। तो कैसे हम धाम अपराध से बचें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है और कुछ कुछ अपराध तो ऐसे सटल होते हैं कि हम पहचान भी नहीं पाते कि हमसे अपराध हो गया और हमको धाम से निकाल दिया जाता है, हम सोच भी नहीं पाते कि क्या कारण हुआ। तो ऐसे धाम अपराधों से हम कैसे बचें, प्लीज़ माता जी। सबसे पहले तो हमें धाम की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे माता जी ने बताया कि धाम जो है नित्य, मतलब नित्य है, भगवान यहाँ पे अभी भी लीलाएं करते हैं। तो हमें कभी भी जो 10 अपराध होते हैं धाम के प्रति, जैसे कि इसमें एक ये भी आता है कि हम धाम को इस भौतिक जगत का नहीं माने। और जैसे इसमें जैसे हमें यहाँ पे कोई बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि हम सिर्फ कमाई करने के लिए धाम में रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना। अपराध हैं तो बचने का क्या तरीका है? पहला तो ये कि पहले हमें जानना होगा कि क्या क्या अपराध हैं। उसको हमें, जैसे कि हम रोज मंगला आरती के बाद हम जो नाम के प्रति अपराध होते हैं वो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं रोज। किस लिए पढ़ते हैं? कि हम उससे बच सकें। उसी प्रकार से जो धाम के प्रति अपराध है, पहले हमें वो जानना है कि वो क्या क्या हैं, फिर हम उसके ऊपर मतलब एक वर्क कर सकते हैं। उसमें जैसे किस तरह से कि हम भक्तों का संग करें, भक्तों से समझें कि हम क्या क्या नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो धामवासीज हैं उनके प्रति हमें कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना, इंक्लूडिंग जानवर भी। कोई जानवर है, कोई चींटी है, हमें उनके प्रति भी दुर्व्यवहार नहीं करना, उनसे कभी बहस नहीं करनी। ऐसा मतलब जैसे जो मैंने सुना है कि ऐसा नहीं कि अरे आप जैसे रिक्शे वाले से बहस कर ली, अरे इतने पैसे क्यों ले रहे हो, ये है वो है, मैं तो धाम आता रहता हूँ। मतलब इस तरह से हमें उनसे मतलब प्रेम पूर्वक बात करनी, क्योंकि वो धाम में रह रहे हैं और जो जानवर है वो भी इस धाम में रह रहा है। तो कोई ना कोई कारण है, कोई कर्म होगा जिसकी वजह से वो उस योनि में है, लेकिन वो उसके अंदर वो भक्ति का भी कुछ है जो वो धाम में यहाँ पे रह रहा है। तो वो ये कि हमें पहले अपराध पता होने चाहिए कि हमें किसी धामवासी के प्रति अपराध नहीं करना, हमें इस धाम को मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं समझना, और मतलब और जैसे अलग अलग है। तो हम साधुओं से सुनकर कि हम किस तरह से मतलब उससे बचें, ये सबसे मतलब जैसे साधुओं के संग से ही हम बच सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, हम अगर अपने मन के तरीके से जैसे चलना चाहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी, हम शास्त्र ही नहीं पढ़ेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो वो ये कि हम मतलब साधुओं से सुनकर, और सबसे मेन है हरि नाम। क्योंकि जिसे बताया जाता है जितने भी अपराध हैं, अगर हम हरि नाम करते हैं और भगवान से मतलब क्षमा, एक्चुअल में क्षमा याचना मांगते हैं और वो रिपीट नहीं करते, तो हमें उसकी माफ़ी भी मिल जाती है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर आंसर। कोई और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहे तो, क्योंकि हो सकता है हाँ से जुड़ा हुआ हाँ अपराध, क्योंकि धाम में हमें क्या कर, जो भी है धाम का जो वातावरण है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड जैसा नहीं है। तो इसमें हमें धाम से जो अपराध, उससे बचने के लिए हमें साधु संग में रहना पड़ेगा। इधर का जो भक्त संग है ना, उनका साथ रहेंगे तो उनसे हमें बहुत कुछ, उनका रियलाइजेशन वो लोग शेयर करेंगे, उनसे हमें बहुत शिक्षा मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और धाम जो है ना, ये भगवान का देश है। तो भगवान का देश में तो जैसा देश, ऐसा कहावत है ना, जैसा देश वैसा वेश। हमें जैसा देश है वैसा बेस लेके रहना पड़ेगा। तो ये धाम में रहना है तो पूरा भक्त बन के ही और भक्त का संग में ही रहना पड़ेगा, तो ही हमारा अपराध से हम बच सकेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। वेरी नाइस। तो अभी हम बढ़ेंगे रत्नावली माता जी की तरफ। तो माता जी प्रश्न है
कि क्यों धाम विज़िट करना चाहिए या क्यों धाम जाना चाहिए। मैं यहाँ वास की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ धाम विज़िट क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है? धाम विज़िट क्यों करना चाहिए? यस, मेरे ख्याल से ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि मैं अभी नई नई शिफ्ट हुई हूँ धाम में। 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे, बट जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि धाम में कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है मेरे साथ, तो जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि बहुतों को लगता है कि बहुत एक मतलब जो हम बाहर की दुनिया में हम जहाँ से आए हैं एंड यहाँ पे हम जब आते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है भक्ति करने के लिए, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी तिलक लगाना भूल गए, बाहर की दुनिया में हम जब शॉपिंग करने जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं, घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, वी डू नॉट पुट तिलक ऑलवेज। यस। बट यहाँ पे तो अगर गलती से तिलक लगाए बिना बाहर निकला तो लगता है अरे कुछ मिसिंग है, सबके माथे में तो तिलक है, मेरे माथे में तिलक क्यों नहीं। वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। आई रिमेंबर रिसेंटली मैं वॉक करके जा रही थी रास्ते से एंड मेरे गले में माला था एंड मैं चल रही थी कुछ सोच के, ऐसे कुछ लेने जा रही थी एंड मैंने अचानक से देखा एक माता जी हाथ में चैंटिंग करते हुए जा रही है, एक प्रभु जी साइकिल चला रहे हैं और उनके हाथ में जपमाला है। एंड मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ मैंने तुरंत अपना माला लिया और मैंने चैंटिंग शुरू कर दी। सो सम थिंग्स आर जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। द मोमेंट हम बाहर भी जाते हैं अपने प्लेसेस में, जैसे अहमदाबाद से या मुंबई से, कहीं से भी हम बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, जैसे ही स्टेप इन करते हैं मायापुर धाम में, आई फील सो अनकम्फर्टेबल। मतलब गोपी स्कर्ट क्यों नहीं है या साड़ी क्यों नहीं है, इट हैज़ टू बी गोपी स्कर्ट ओनली। वहाँ पे सलवार सूट भी अच्छा नहीं लगता, कुर्ती भी अच्छा नहीं लगता, भले दुपट्टा है, लगता है कि नहीं ड्रेस कोड कुछ डिफरेंट है। सो बहुत सारी चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट होने लगती है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। सो भक्ति जो है ना वो एकदम जेट एयरवेज बोलते हैं ना, जेट प्लेन के जैसे एकदम ऊपर पहुंचती है। सो ये अपने भक्ति जीवन को एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बड़ा बूस्ट देता है धाम। सो ये बहुत ज़रूरी। शिल प्रभुपाद कहते थे कि इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, एवरी ईच एंड एवरी डिसाइपल ऑफ माइंड शुड विजिट मायापुर और एंड वृंदावन धाम। बिकॉज जाओ, थोड़े दिन रहो, गेट द एनर्जी, बूस्ट करो अपने आप को एंड वापस आके प्रचार करो अपने अपने Very जगह। nice, सो धाम मतलब आपको एनर्जी देता है। वो जो हम वीक पड़ जाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से वो एनर्जी लो और वो पूरा 1 साल आपको कंटिन्यू करवा देगा, मतलब हम टिके रह सकते हैं भक्ति में। वेरी नाइस। तो बहुत ही सुंदर आंसर दिया है माता जी ने। तो यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि मैं भी ऐसे एक्सपीरियंस करती हूँ कि हम लोग रोड पर निकलते हैं मतलब मायापुर से बाहर, तो हमको ढूंढना पड़ता है कहीं कोई भक्त दिख जाए, काश कहीं कोई भक्त दिख जाए, नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर सब तरफ भक्त ही भक्त दिखाई देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें इंथुजियाज्म बना रहता है और वो क्या कहना चाहिए, हमको प्रेरणा मिलती रहती है निरंतर। और जैसे कि माता जी ने ड्रेस कोड का बात किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरि भक्ति विलास में भक्तों की जो ड्रेस है उस पर भी मतलब काफ़ी उस पर चर्चा की गई है हरि भक्ति विलास। माता जी तो सीनियर है, जानते भी होंगे कि उसमें ड्रेस जो है स्पेशली जो माता जी इसके लिए है, केवल साड़ी ही है। वहाँ पे गोपी ड्रेस का मेरे को नहीं लगता कोई उल्लेख नहीं है, साड़ी ही, सिर्फ साड़ी ही कहा गया है। क्योंकि मैं एक बहुत सीनियर डिवोटी का लेक्चर सुन रही थी, उसमें बोल रहे थे कि आप गोपी ड्रेस पहनते हो, क्या आपके अंदर गोपी वाला भाव है? क्या आप उतने एलिवेटेड हैं? क्या आप में सामर्थ्य है अपने पति को आप आधी रात को छोड़कर मंदिर कृष्ण को देखने के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमें पहले समझना होगा कि साड़ी, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारी माता जी गोपी स्कर्ट्स, हाँ गोपी वो ड्रेस। अच्छा नहीं लगता है। फिर टेम्पल में एक डिग्निटी होता है डिवोटीज़ का, तो उसको हमको मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है, गोपी ड्रेस भी पहनते हैं तो वो तो उसमें तो पूरा शरीर ढक ही जाता है। उद्देश्य पूरा अपने आप को ढकना है। उद्देश्य ये हमको एक मतलब एक ड्रेस कोड है तो, लेकिन उद्देश्य पूरा अपने आप को ढक कर जाना है, ताकि हमारी वजह से किसी और की भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार टेंपल में जा रही थी तो मेरा पायल मंगल आरती के लिए मतलब 3:45 बजे मैंने मंदिर में एंटर किया, मेरी पायल बहुत तेज़ बज रही थी।
मुझे एक माताजी ने, सीनियर माताजी ने टोका और कहा कि ऐसी पायल मत पहना करो, तुम्हारी वजह से ब्रह्मचारी इसका ध्यान भटक रहा है। तो ये तो अच्छा नहीं ना, मेरी वजह से किसी और की भक्ति खराब हो, मुझे कितना बड़ा अपराध लगेगा। तो इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने पायल पहनना ही छोड़ दिया। सच में मैंने छोड़ दिया पायल पहनना, क्योंकि क्यों इस ऐसी चीज़ की आसक्ति रखनी है जिससे मेरी भक्ति तो खराब हो ही, मेरे वजह से किसी और भी व्यक्ति की हो सके। तो यहाँ पर मैं आना चाहूँगी शची प्रेम स्वरूपिणी माता जी के पास। जैसे माता जी ने कहा कि प्रभुपाद का एक इंस्ट्रक्शन था अपने सारे डिसाइपल्स के लिए कि आप लोगों को साल में एक बार यानी कि गौर पूर्णिमा पर मायापुर धाम विजिट करना चाहिए और कार्तिक मास में या तो होली पर वृंदावन जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों श्रील प्रभुपाद ने ये रिस्ट्रिक्शंस दिए थे? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सब भी जाते हैं, हम लोग भी अभी कार्तिक में वृंदावन धाम से आए हुए हैं। तो जब हम धाम में जाते हैं ना, एक्चुअली गौर गोविंद महाराज, तो आप लोग सुने होंगे नाम, गौर गोविंद महाराज जी, उन्होंने बताए थे प्रीचर कौन है। एक्चुअली प्रीचर जो धामवासी है ना, उनको वृंदावन धामवासी गोपीस, यस, वो लोग नंबर 1 प्रीचर है। क्यों? प्रीचर मतलब जो भगवान से प्रेम करते हैं जी, बहुत प्रेम है, स्पॉन्टेनियसली निरंतर प्रेम है, वही एक्चुअली प्रीचर है। तो उनसे अच्छा प्रीचर कोई नहीं हो सकते। तो धाम में जब आएंगे ना, धामवासियों के साथ हम लोग जब मिलेंगे तो उनका जो प्रेम है तो ऑटोमेटिक हम लोग भी उनका भगवान के प्रति अट्रैक्ट होंगे। जैसा जो आलू का दुकान में, जैसे आलू का साथ में क्या अच्छा आलू भी रहता है, सरा वाला भी आलू रहते हैं। जब हम लोग खरीदते हैं ना, वो सरा वाला आलू भी क्या करते हैं, अच्छा आलू का साथ डाल देते हैं, वो भी चल जाते हैं। ठीक उसी तरह हम अच्छा भक्त नहीं है, फिर भी हम जब धाम में जाएंगे बहुत अच्छा भक्तों का साथ लेते लेते संग लेते लेते हम भी क्या चल जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद को मालूम है कि हम कैसा भगवान का प्रेम करना चाहिए। वो धाम में जो धामवासी से उनसे हमें सीखना है। अभी हम जब वृंदावन से जब हम आए, हम जब राधा कुंड में थे या वृंदावन में, उनका कितना भावना है, कितना प्रेम है। उधर जो ब्रजवासी रहते, कितना उम्र है जो गोपीस मैया लोग, तो लोग भगवान का सुबह सुबह 4 बजे से, हम जब 4 बजे निकलते 4 बजे से वो लोग पूरा उनका जो बास्केट है, जो भी सामान है, सब लेके लोग निकल जाते हैं। एक एक मंदिर में दे के पूजा करते वो लोग गाते गाते जाते हैं। जैसे नहीं कि भगवान का जो लीला, उनका अपना ब्रजवासी भाषा में गाते गाते निकल जाते हैं। तो उनका सब में जब जाते हैं ना, उनका जब देखते हैं उनका प्रेम, और भगवान का जब आरती हो गया तो भगवान का ख़त्म होने का पहले उन लोग नज़र उतारते हैं। इतना प्रेम उनका, मतलब उनका जो प्रेम है ना, हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है वो वैसे ही है उनके अंदर, हाँ, इनबिल्ट है, इनबिल्ट नेचर है। तो ऑटोमेटिक उससे क्या है, हम प्रभावित हो जाते हैं। कितना प्रेम है, उनको देखते कैसा करते, कैसा चलते। तो इसलिए क्या प्रभुपाद का मालूम है, प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है कि हम उनका संग लेना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए। जितना दिन हम रहेंगे भक्तों का संग में जप करना चाहिए, भक्तों का संग में अंग मंगल आरती करना चाहिए। तो हमें इधर बहुत सारा माता जी लोग जो वेस्टर्न माता जी लोग आते हैं ना, तो हमने सुने हैं एक टीचर है हम लोग का स्कूल का, वो जब नई नई इधर आई थी मायापुर में, तो ऐसे अमेरिकन 2-3 माता जी आए थे। तो यंग थे वो लोग, माता जी लोग आए तो वो लोग बोला कि हम लोग इधर में धाम में हम 2 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठ के बस नहा वहाँ के बस जापा करना, बोलते जितना दिन हम रहेंगे अच्छा से भजन करना है, ताकि हम अच्छा से इधर से हम लोग सीख के जाना है। तो इस तरह से जो हम लोग इधर धाम में आते हैं, धाम में जाके हम उनसे सीखना चाहिए। और घर में जाके जैसा माता जी भी बोला कि हमें वो एनर्जी मिलेगा भक्ति में। और उनका कृपा भी मिलते हैं ना, वो भक्तों का कृपा भी मिलते हैं उनका, सब जब हम उनका साथ में रहते हैं तो। वेरी नाइस। हरि बोल हरे तो मैं आगे बढ़ूंगी दिव्य भक्ति माता जी से, मैं इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी कि श्रील प्रभुपाद ने अपने कुछ डिवोटीज़ को राधा कुंड के बाबा जी से जो है सतर्क रहने को कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोगों को वृंदावन मायापुर विजिट करना है साल में एक बार, दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा है कि आपको वो जो बाबा जीज हैं
उनसे आपको सतर्क रहना है, क्या कारण था माता जी? देखिए, प्रभुपाद का मेन जो पर्पस तो वो यही था कि हम अपने आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलें। तो जो हमारे आचार्य थे उन्होंने साधना भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जी। और जो बाबा जीज हैं वो मतलब उनका अपना भाव है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला जो हमारी गुरु परंपरा से है, जो हमारे आचार्य गण हैं, हम उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। तो जो हमारे आचार्य हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हम साधना भक्ति करें, जो जैसे हम प्रभुपाद बताया वैदिक भक्ति। तो प्रभुपाद ने इस पे फोकस किया, तो इसीलिए ये कारण हो सकता है कि प्रभुपाद ने बोला हो कि हम उनसे दूर रहें जी। जो बाबा जी है, क्योंकि हम उनको जैसे वो कहते हैं ना फॉलो, एक होता है फॉलो करना, एक होता है इमिटेट करना। तो हम उनको इमिटेट करके हम इमिटेट कर लें, फिर हम अल्टीमेटली उस गोल पर ना पहुंचे जो हमारा गोल है, जो कि भक्ति प्रेम भगवान के प्रति। हम इमिटेट करते हुए अगर हम कुछ और ही राह पकड़ लें तो प्रभुपाद मतलब जानते हैं कि इस कलयुग में मतलब क्या क्या है, तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्ट किया कि जो हमारे आचार्यगण ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया हमें सिर्फ उसी का ही पालन करना है, साधना भक्ति वैदिक भक्ति को फॉलो करते हुए भक्ति करनी। बहुत सुंदर माता जी, शॉर्ट में आंसर दिया और इतना सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ आई कैन ऐड टू दैट पॉइंट, प्लीज़ प्लीज़ माता जी। जो आपने कहा कि राधा कुंड, सो वन मोर पॉइंट टू दिस इज़ कि काफ़ी अगर हम जाते हैं उस तरफ वृंदावन में राधा कुंड के तरफ भी, नो डाउट कि वहाँ पे जो बाबा जीज़ है, बाबा जीज़ का स्तर तो और ऊंचा है। जैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी हैं, दे आर जस्ट रिनाउंशिएट, उनको कुछ लेना देना नहीं है घर बाहर से, संसार से। बट इनके बीच में भी बहुत सारे हंसों के बीच में भी कुछ काग छुपे रहते हैं जी। तो वैसे कुछ सहजियाज जो घूमते रहते हैं, बिल्कुल। एंड उनका ये बड़ा चलता है कि हम गोपी भाव में है, हमारा कुछ स्वरूप है, उसके बारे में आपको नहीं पता है। सो ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या होगा आपका, सो ये सब होने से कुछ नहीं होगा, ये चैंटिंग से क्या कर लेंगे। अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आपका स्वरूप क्या है नित्य धाम मतलब में। वो विधि मार्ग को अपनाना नहीं चाहते हैं। हाँ, सो ये बड़ा सहज कर देते हैं भक्ति को। सो ये भी सही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद, जैसे माता जी ने कहा कि कलयुग में ये सब चीज़ें आएंगी, और इनफैक्ट आई थी जिनको खंडन किया था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। सो ऐसे कई सहजियाज है। वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रभुपाद हमसे कितना प्रेम करते हैं। हर ग्रेस राधा कुंड माता जी, जो श्रीमती नंदन प्रभु की वाइफ है, शिल प्रभुपाद डिसाइपल। सो आई हैड अ गुड फॉर्चून कि हम माता जी अहमदाबाद टेम्पल जब आई थी तो काफ़ी सेवा में थे। उन्होंने एक पास टाइम बताया था जिसमें से शी सेड कि माता जी इज़ नोन फॉर हर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आप जब भी माता जी को देखोगे शी विल ऑलवेज डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 35 ईयर्स से वो वृंदावन धाम में थी एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही उनका जीवन का लक्ष्य था। एक हाथ से प्रसाद देंगे, एक हाथ से बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मैंने जब अहमदाबाद टेम्पल में उनके साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, आई वॉज अमेज्ड। मतलब आप मानोगे नहीं, ऐसे लाइन लगी हुई है डिवोटीज़ की जन्माष्टमी में, ऐसे लाइन से सब खड़े हैं। माता जी एक हाथ में बुक दे रही है, एक हाथ में प्रसाद दे रही है। मतलब प्रसाद पकड़ा, एक बुक पढ़ा है, और वो डिवोटी लेके प्रसाद लिया और वो डिवोटी बुक लेके लक्ष्मी दे के जा भी रहा है। मतलब दैट वाज अमेजिंग। मतलब ये आशीर्वाद है। सो शी टोल्ड मी वंस कि एक बार ऐसे ही एक बाबा जी ने साधु बाबा ने वृंदावन में उनको पकड़ा एंड उनको बोला कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या होगा, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या होगा, इससे आपको कैसे पता चलेगा, उससे अच्छा आप राधा कुंड आइए। राधा कुंड माता जी को वो कह रहे हैं राधा कुंड आइए एंड वहाँ पे मेरे जो गुरु हैं वो आपको आपका नित्य स्वरूप बताएंगे कि आपका नित्य स्वरूप गोलोक धाम में क्या है। तो राधा कुंड माता जी ने सुना एंड द वे ही वाज सेइंग तो थोड़ा इम्प्रेसिव लगा। यंग है सब, उस टाइम पे काफ़ी यंग थी। तो प्रभुपाद ज़्यादा समय नहीं हुआ था धाम में प्रविष्ट हुए थे, तो माता जी को थोड़ा अट्रैक्टिंग लगा वो चीज़। सो माता जी ने सोचा कि ठीक है एक बार जाके देखते हैं करके। आप मानोगे नहीं, माता जी सेड उसी रात को मुझे हाई फीवर आया, ठीक है, और मैं सोची थी कि नेक्स्ट डे जाऊंगी, तो आई कुड नॉट गो और मैं लेट तक सोई रही। और उस दिन मुझे सपने में श्रील प्रभुपाद आए एंड शी सेड कि मैंने देखा कि प्रभुपाद जो वृंदावन का कृष्ण बलराम कोर्टयार्ड है वहाँ पे प्रभुपाद बीच में खड़े हैं, जो बीच में जो जगह है कोर्टयार्ड है, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद इज स्टैंडिंग एंड ही इज
उनके सामने बहुत सारे किताब है, ग्रंथ है, अपने स्मॉल बुक्स एंड भगवद गीता सारे ग्रंथ रखे हैं। एंड प्रभुपाद आवाज़ दे रहे हैं, राधा कुंड माता जी को बुला रहे हैं कि कम हियर, गेट मोर बुक्स, और किताबें लाओ। एंड माता जी भाग रही हैं, किताबें ला रही है, एक के बाद एक ला रही है। एंड प्रभुपाद पकड़ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और दिए जा रहे हैं, और ख़त्म पे ख़त्म हो जा रहा है। एंड देन फिर माता जी कहती है कि श्रील प्रभुपाद, मैं क्योंकि ये सब भाग दौड़ में बुक्स ला रही हूँ। एंड प्रभुपाद ने राधा कुंड माता जी को देखा एंड माता जी को कहा कि दिस इज़ राधा कुंड फॉर यू, मतलब ये जो वृंदावन का ये कृष्ण बलराम मंदिर है, यही राधा कुंड है। यू कीप डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। एंड माता जी ने कहा, देखते ही देखते वो जो स्थान जहाँ पे शिल प्रभुपाद खड़े थे वो पूरा फ्लोट होने लगा राधा कुंड के जल से। मतलब शिल प्रभुपाद वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। तो ये महिमा है हमारे ग्रंथों की, शिल प्रभुपाद ने हमें दी है। एंड प्रभुपाद कितना प्रेम करते हैं अपने शिष्य से कि वो नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति इस्कॉन से बाहर जाए, हाँ, कुपथ पे जाए, भटके या खो बेविल्डर जाएंगे। एग्जैक्टली, एक्चुअली हुआ भी है, कुछ भटक भी गए थे। और श्रील प्रभुपाद ने उस इंसिडेंट के बाद ही अपने बाकी डिसाइपल्स को अवेयर किया था कि जो लोग चले गए हैं आप उनसे सीखिए, देखिए वो लोग भटक गए हैं, अभी बस बैठे रहते हैं। और आज एक्चुअली मेरी दीदी का कॉल आया था, तो वो मेरे से बोलती है कि मैं बस दिन भर राधा राधा करती हूँ। मैंने कहा किसने कहा, कहाँ से सीखा ये कहाँ से सीखा तुमने राधा राधा बोलना? तो बोलती है एक महाराज हैं वृंदावन में, आई विल नॉट टेक नेम। तो मैंने कहा कि उनसे तुमने सीखा कैसे, उन्होंने तुमको दीक्षा दिया या क्या बोला, तुमने किस तरह से स्टार्ट कर दिया अपने आप बस राधा राधा बोलना? जबकि श्रीमती राधा रानी को, केवल श्रीमती राधा रानी बोलना हमको श्रील प्रभुपाद ने सिखाया। कभी श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला आप उनको राधा बोलिए या राधे बोलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हस्बैंड मुझे जिस नाम से बुलाएंगे, क्या मुझे मेरे घर के दूसरे लोग भी उसी नाम से बुलाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो श्रीमती राधा रानी को राधे या राधा बोलने का अधिकार केवल कृष्ण का है, केवल कृष्ण का है। श्याम सुंदर ही उनको राधे या राधा करके बुला सकते हैं, हम नहीं। तो हमें अपनी मर्यादा समझनी है, हम उनको केवल श्रीमती राधा रानी बोलकर ही संबोधित कर सकते हैं। तो मैंने अपनी दीदी को समझाया कि ये सब चक्करों में मत पड़ो, वो लोग बस ऐसे बोलते हैं कि आप बस रोते रहो और आपको कृष्ण मिल जाएंगे। इट्स नॉट दैट ईजी। कृष्ण आपको इतना सहजता से मिल चुके होते, तो रोता तो कुत्ता भी है रात को कुत्ता रोता है, उसको कितनी बार कृष्ण मिले आज तक? नहीं मिलते हैं। तो समझना चाहिए हमको कि एक्चुअली तत्व क्या है। कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे तत्वतः समझ पाते हैं वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। कभी कृष्ण ने नहीं कहा कि जो रोते हैं, क्योंकि गोपियाँ भले ही हमको दिख रहा है कि वो रोती थी, लेकिन उन्होंने बरसों बरसों तक उस तत्व को समझने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, तब जाकर के उनको कृष्ण मिले हैं, तब जाकर के उनको धाम में लीला में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला है। हाँ, तो हमें चीज़ को गंभीरता से समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन था ना माता जी, जस्ट एडेड। ओके, तो क्वेश्चन है रत्नावली माता जी के लिए कि why is it mentioned in the scriptures that one should stay only for 3 days at holy places? तो प्रश्न इस प्रकार से है कि क्यों ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि हमें धाम में केवल 3 दिन या उससे 1-2 दिन ऊपर उतना ही वास करना चाहिए, और क्या ये सिद्धांत भक्तों पर भी लागू होता है? 2 क्वेश्चन हैं जी। सो यस, हम भी इसको अप्लाई करते थे जब भी हम कभी यात्रा में जाते थे, तो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि 3 रात तो हम एटलीस्ट धाम में रहे। इसका कारण जो हम समझते हैं कि धाम में जब हम 3 रात वास करते हैं, 3 एक नंबर दिया हुआ है, उसमें हमारे जो ज़रूरतपूर्ण चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। देखो, हम दर्शन कर लेते हैं स्थलियों के, हम जो होली प्लेसेस हैं, होली रिवर्स है, वहाँ के दर्शन। अपनी माँ को उपदेश दिया था, भज गोविंदम भज गोविंदम, और एक स्तोत्र का भी निर्माण किया था उन्होंने, बहुत ही सुंदर। गोकुटी दानं गमनक काशी मागे प्रयागे जदि कल्पवासी सुमेरु समानं हिरण्यदानं नाही 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 समतुल्य गोविंद नामं भज गोविंदं शर गोविंदं हे गोविंदं भज मूरमति। देखिए, तो है वो शिव जी ही, लेकिन अंतिम
समय में अपनी जो भक्ति है उसको वो छुपा नहीं पाए, आखिरकार उसको वो प्रकाशित कर ही दिए। फिर भी उनके जो अनुयायी थे वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि असल में जो असल उपदेश है वो तो अब आया है सामने। अब तक जो मायावाद चल रहा था वो तो बस माया ही है। एक्चुअली आज मैं एक बहुत सुंदर लेक्चर सुन रही थी केशवानंद प्रभु का, उसमें वो बता रहे थे माया मतलब हम सभी जानते हैं जो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मायावाद का जो सिद्धांत को जो लोग पालन करते हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो नहीं समझ पाते कि माया जो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मायावाद सिद्धांत में ही चल रहे हैं। जो सुंदर कृष्ण स्वरूप है उससे दूर भागते हैं और जो नहीं है उसके पीछे चले जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर आज का जो हमारा सिलसिला चल रहा है, धाम की जो महानता है वो उभर के सामने आ रही है। और मेरे ख्याल से आप लोग जल्द ही अब या तो वृंदावन या मायापुर या जगन्नाथपुरी जाने का प्लान बनाएंगे। तो और एक बहुत सुंदर चीज़ मुझे याद आ रही है कि इस बार गौर पूर्णिमा पे बड़े जो पंचतत्व हैं उनका अभिषेक होने वाला है। मैं आप सब लोगों को निमंत्रित करना चाहती हूँ मायापुर धाम में। बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। आपका भी राइट? आप पहले आ चुके हैं? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि 2019 में हुआ था लास्ट, राइट? उसके बाद अब हो रहा है बड़े पंचतत्व का अभिषेक। बहुत ही सुंदर वो दृश्य होता है जब महाप्रभु के सुंदर स्वर्णिम स्वरूप के ऊपर जब वो दुग्ध दही ये सब जब उससे उनको स्नान करवाया जाता है तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो दृश्य देख करके। सच में भगवान कितने दयालु हैं, हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए इतना सुंदर रूप बनाकर खड़े हो गए हैं यहाँ पर हमारी आंखों के सामने, और रोज़ दर्शन भी देते हैं। तो ऐसा ही अद्भुत ये धाम है। मायापुर धाम तो है भी औदार्य धाम। नित्यानंद प्रभु की दया से सब लोग, मेरे जैसे लोग भी यहाँ पर पल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे था, तो अगला क्वेश्चन दिव्य भक्ति माता जी से हमारा रहेगा कि व्हाट मेंटालिटी शुड वन हैव व्हाइल लिविंग इन दी धाम। तो धाम में वास करते समय हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए? तो मानसिकता जो शब्द है वो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब ऐसा बताया जाता है कि अगर हम धाम में आ रहे हैं या धाम में नहीं है तो भी हमारी क्या मानसिकता है। मतलब जैसे क्योंकि कलयुग है जी, कलयुग में क्या है कि अगर हम मन से पाप करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा हमें, लेकिन अगर हम मन से कोई भक्ति का कार्य करना चाहेंगे तो डेफिनेटली उसका हमें फल मिलेगा। तो इसीलिए जैसे जब हम धाम भी आ रहे हैं, अगर हमारा मन हमारे घर में ही टिका हुआ है कि अरे उसका क्या हो रहा होगा, अरे उसका क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, तो इसलिए मानसिकता क्या होनी चाहिए कि हम जब धाम जा रहे हैं तो हम भगवान के बारे में वहाँ जाके श्रवण करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है श्रवण। जैसा कि मतलब श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि हमें धाम जाना है, धाम में जो दर्शन करने हैं उस दर्शन से पहले हमें दूसरा दर्शन लेना है। दर्शन माने फिलॉसफी, कि हमें उस दर्शन को करना है जो हम अपने कानों से श्रवण करते हैं भगवान के बारे में। तो हमें सबसे मेन क्या है कि हम जब धाम जा रहे हैं तो हम श्रवण करें भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का। तो ही हम जब भगवान के दर्शन करेंगे तो हम उसको, क्योंकि जब हमने भगवान के बारे में लीलाएं सुनी हैं तो जब हम उन आँखों से भगवान के दर्शन करेंगे तो हम उनको समझ पाएंगे। जैसे कि मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार जब वो वृंदावन में थे तो उन्होंने आप सबको पता होगा ये कि जब उनके कुछ मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कथा कर रहे थे तो कुछ डिसाइपल्स जो थे वो दर्शन करने निकल गए। तो जब वो आए वापस तो उन्होंने बोला यू हैव डन योर आई एक्सरसाइज, क्योंकि वो कथा नहीं सुनी उन्होंने और सीधा दर्शन करने चले गए। तो इसलिए जब हम धाम जा रहे तो क्या मानसिकता है कि हम सबसे पहले श्रवण करेंगे भगवान के और हम भगवान के दर्शन करेंगे। और जैसे जो वहाँ पे मतलब जैसे जो गंगा मैया है, यमुना मैया है, उनके भी हम उनमें स्नान करेंगे। तो इस तरह से हम मतलब ये मानसिकता हम रख सकते हैं कि हम ये 3 चीज़ें तो एटलीस्ट करें। सबसे मेन श्रवण, साधु संग, बहुत सुंदर, क्योंकि मानसिक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मतलब एक प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे, ऐसा नहीं कि हम धाम चले गए वहाँ पे भी नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो हमें धाम में जाने का वो मतलब फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। यही अगर हम किसी सिटी में, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वहाँ बैठ के भी अगर हम धाम का स्मरण कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं अरे मैं गोवर्धन पर्वत पे हूँ, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, अरे मैं राधा श्याम सुंदर के दर्शन
दर्शन कर रहा हूँ तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एक इसके मतलब इससे रिलेटेड एक स्टोरी है कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, तो उसके हृदय में आता था कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूँ। तो उसको लगता था भी मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब उसके पास अपने पहनने के कपड़े तक नहीं होते थे। तो किसी ने उसको बताया कि आप मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। अच्छा। तो उससे सोचा अच्छा, तो वो ध्यान में बैठता है, वो सोचता है आज मैं भगवान के लिए खीर बनाता हूँ। तो वो क्या करता है, मतलब मानसिक रूप से ही सब कुछ चल रहा है, वो दूध चढ़ा रहा है, फिर उसमें चावल डालिए, उसको हिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भगवान को उसने भोग भी लगाया। उससे बोला मैं चेक तो करूँ। जैसे ही उसने अपनी फिंगर वहाँ, अपनी उंगली वहाँ रखी, उसकी फिंगर एक्चुअल में जल गई थी, क्योंकि वो मानसिक से भगवान को सर्व कर रहा था लेकिन वो एक्चुअल में हुआ। तो इसीलिए मानसिकता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्शियस मतलब वही कॉन्शियसनेस कि हम किस कॉन्शियसनेस के साथ हम धाम में जा रहे हैं। बहुत सुंदर। और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने तो अपने चरित्र से इस चीज़ ये चीज़ सिद्ध कर दिया है कि धाम सदैव उनके हृदय में रहा। उसी धाम को उन्होंने दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया और आज दुनिया के कोने कोने से लोग धाम में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धाम उनके घर तक पहुंचा था। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने जब उस धाम को उन तक पहुंचाया तो अब वो धाम उनको खींच रहा है। श्रील प्रभुपाद ने बोला भी है ना, माय आइडिया इज टू अट्रैक्ट द होल वर्ल्ड टू मायापुर। और एक्चुअली वो सिर्फ मायापुर इसीलिए कहा क्योंकि वृंदावन में तो सभी जाते हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय का जो मुख्य जो गढ़ है वो मायापुर है। वृंदावन में तो अब सब है, रामानुज संप्रदाय भी है, निम्बार्क संप्रदाय भी है और पुष्टि संप्रदाय भी है, सभी कुछ खिचड़ी हो गया लेकिन मायापुर जो है वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय का ही एकमात्र है। आज भी यहाँ पर मतलब सब चारों दिशाओं में बस गौड़िया भक्त ही दिखाई देते हैं, हरि नाम है ना, यही दिखाई, बस हरि नाम सुनाई देता है, माला झोली लेकर भक्त जप करते दिखाई देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रकट भी हमारी श्रीमती राधा रानी ने ही किया था, तो बिल्कुल गौड़िया तो मेन होगा। यस यस यस, क्योंकि हम लोग राधा रानी के जो है इसमें है, दासत्व में है, इसीलिए इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। बहुत सारे लोग, एक इंटरव्यू में सुन रही थी, एक बोनाफाइड संप्रदाय के एक आचार्य बोल रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर के उनका इंटरव्यू, कि वो इस्कॉन को जो है बोल रहे थे कि ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ये कोई बोनाफाइड संप्रदाय नहीं है। तो मुझे लगा कि इनको कोई उत्तर देने वाला नहीं है तो ये कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो गौड़ीय संप्रदाय है वो मध्व संप्रदाय की ही एक शाखा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मध्व संप्रदाय से अलग है या ये बाद में बनाया गया है, ये मन से बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मध्व संप्रदाय की एक शाखा है जिसको महाप्रभु ने जाकर के चारों संप्रदायों का निचोड़ लेकर के बनाया था, और ये फिर सबसे बोनाफाइड हो गया गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि इसमें जो है ना वो चारों संप्रदाय से भी श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। क्योंकि बाकी संप्रदायों में भगवान की जिस भी तरह से उपासना की जाती है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं या किसी भी संप्रदाय का हमारे अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन महाप्रभु ने जब वो प्रेम दिया, क्योंकि अल्टीमेट तो वही है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है ना। बाकी सब जो है ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ है जगत में बोला जाता है विरोध में, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें हमारे आचार्यों ने संप्रदाय से हमें जो प्राप्त हुआ है उसको लेकर के हमको अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, और भगवत धाम वापसी का जो है उसका प्रयास निरंतर करते जाना है। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले स्पीकर की तरफ। रत्नावली माता जी से मेरा प्रश्न है कि प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट था दैट वन कैन नॉट परचेस अ टिकट एंड गो टू वृंदावन और मायापुर, कि श्रील प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि आप वृंदावन या मायापुर एक टिकट खरीद कर नहीं जा सकते। वो जो उनका बयान था, वो जो उनका स्टेटमेंट था, उसके पीछे का जो तत्व है वो क्या है माता जी? यस, बिफोर इस सेशन के पहले मैं सोच रही थी कि ये प्रश्न मुझे नहीं आए तो अच्छा है क्योंकि ये मेरे दुखती रग पे वापस एक वो नमक डालने वाला काम करेगा। अभी रिसेंटली हम ब्रजमंडल के परिक्रमा के लिए गए थे वृंदावन धाम, एंड सब कुछ जैसा आपने कहा, टिकट्स सब कुछ हो गया था, कंफर्म था,
ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 8-9 सालों में कि हमने वृंदावन की टिकट करी और हम नहीं पहुंच पाए। तो हमेशा जब भी हम अपने शिक्षा गुरु के अंडर हम यात्रा में जाते थे, एवरी ईयर वी यूज़ टू गो टू कार्तिक में वृंदावन धाम जाते थे। इस साल ऐसा हुआ कि मेरा जो बच्चा है ही इज़ इन गुरुकुल, तो सब कुछ हो गया, टिकट्स एंड एवरीथिंग वाज कंफर्म। एंड मोमेंट में जो हमने रिक्वेस्ट किया था कि छुट्टी दे दीजिए ताकि हम 2 दिन पहले बस निकल सके करके उनकी छुट्टी के पहले, एंड दे रिजेक्टेड इट। मतलब पहले तो उन्होंने कहा ओके ओके ओके, फिर फाइनली समथिंग हैपेंड एंड इट वाज रिजेक्टेड। एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे यही स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद का याद आया कि यू कैन नॉट बाय अ टिकट टू श्रीधाम वृंदावन। सो येस, दिस इज़ वेरी ट्रू कि हम इच्छा रखें और हम पहुंच जाए ज़रूरी नहीं है। जब तक कि ना परमिशन ना हो श्रीमती राधा रानी का, आपके गुरु जनों का, तब तक हम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। एंड वो उस कुछ दिनों में जो मैं, सब चले गए थे, मैं यहाँ पे अकेली थी अपने बच्चे के साथ, एंड एवरीबडी वर देयर। एंड हर वो 5 दिन जो मैं बाद में पहुँची, वो हर दिन मुझे यही स्टेटमेंट प्रभुपाद का याद आ रहा था। बिकॉज समटाइम्स वी डू नॉट रियलाइज़, हमको रियलाइज़ नहीं होता। कभी कभी स्पेशली जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं धाम के ऊपर, हम धाम को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं धाम में रहते रहते। एंड यही प्रश्न मैंने हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु से पूछा था व्हेन ही वाज हियर। मैंने पूछा था कि धाम में हमेशा प्रभुपाद ने कहा है जाओ, एनर्जी लो, आओ प्रचार करो। अब जब हम धाम में शिफ्ट हो गए हैं तो हमारा क्या मतलब, तो आई रिमेंबर द फर्स्ट थिंग, हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक ओहो ये तो गड़बड़ है। एंड आई वाज लाइक, I was there. अच्छा। एंड मैं सोची अच्छा गड़बड़ है, अब क्या करें। सो ही वाज लाइक कि गिव एन इंस्ट्रक्शन, एवरी डे धाम की महिमा पढ़नी चाहिए, एवरी डे धाम की महिमा सुनो। एंड इट एक्चुअली जैसे अभी ऑनेस्टली ये चीज़ होता नहीं है, कई बार हम व्यस्त हो जाते हैं अपने बाकी चीज़ों में, बट आज जब ये टॉपिक डिस्कस होने वाला था एंड हम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे थे बैक एंड में, तो जब हम थोड़ा पढ़ रहे थे, थोड़ा सुन रहे थे, वो थोड़ा सा टाइम जो हमने धाम के बारे में सुना, नवद्वीप धाम के बारे में, थोड़ा सा समय जो हमने पढ़ा, इतना मतलब गिल्ट कॉन्शियस हो रहा था कि हमें लग रहा था कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। ये तो हमें एवरी डे पढ़ना चाहिए, एवरी डे सुनना चाहिए ताकि हम सतर्क रहे। तो ये जो आपने कही टिकट वाली बात, यस इट इज़ वेरी ट्रू। वी हैव टू हैव टोटल मर्सी। ये केवल और केवल कृपा से ही हमें धाम में प्रवेश मिल सकता है। सो अन्यथा इट इज़ नॉट पॉसिबल धाम में प्रवेश मिलना। सो हमें ये पूरी तरह से गुरु पे और राधा रानी पे निर्भर रहना चाहिए। हम अपनी क्षमता से धाम नहीं जा सकते। और वैसे धाम के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है नवद्वीप की महिमा, कुछ इस प्रकार से नवद्वीप महात्म्य, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही उम्दा जो है वो ग्रंथ है। उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर सुंदर महात्म्य लिखे हैं नवद्वीप धाम के। और वृंदावन के लिए प्रबोधानंद सरस्वती उन्होंने लिखा है वृंदावन महिमा अमृत नाम से, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें आप वृंदावन की महिमा को जब पढ़ेंगे सुनेंगे इतना आनंद आएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ऐसे भक्तों के संग में रहिए जो धाम की वैल्यू करते हैं, जो धाम की वैल्यू समझते हैं। क्योंकि मैं जिन लोगों के संग में रहती हूँ वो बोलते हैं कि माता जी हम लोग मुंबई में रहते थे ना, हम लोग तरस जाते थे मंगल आरती के लिए, क्योंकि हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पर पहले तो ऑटो से जाओ रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आएगा, 1 घंटा ट्रेन में बैठ कर के फिर जाओ, फिर वहाँ से ऑटो लेकर के फिर टेंपल जाना। पूरा 2-2.5 घंटे में हमारा सारा मतलब एनर्जी चला जाता था। टेंपल जिस एनर्जी से जाना चाहिए वो तो ख़त्म ही हो जाता था। इसीलिए जब से धाम में आए हैं हम बिना मिस किए मंगल आरती जाते हैं। तो ऐसे लोगों का संग मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सीक्रेट बता रही हूँ, एक्चुअली सभी करते होंगे, नॉट ओनली मी, कि सच में भगवान से हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे ऐसे सिंसियर डिवोटीज़ का संग दीजिए, ऐसे सीरियस भक्तों का संग दीजिए जो आपको पाने के लिए
उनके अंदर वो तत्र लौल्यम अपि, क्या बोलते हैं श्लोक, मुझे माता जी को आई थिंक याद होगा माता जी, हाँ लोलम रहते हैं है ना, उनका, वो हाँ। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में हाँ हाँ लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रसामृत ये सिंधु श्लोक का बहुत सुंदर है। तो वो लौल्य, वो ग्रीड वो जो क्या बोलना चाहिए वर्ड मुझे यहाँ पर आ नहीं रहा है समझ में, कि वो लालच हमारे अंदर होना चाहिए कि मुझे लालच है। इसी जन्म में बस कृष्ण प्रेम प्राप्ति होनी चाहिए। भगवत धाम जाना वो बात नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गोपियों का मूड था कि भले ही हमको नर्क में भी रहना पड़े, लेकिन हमारे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो ऐसे भक्तों का संग आप सबको भी मिले, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं यहाँ धाम में। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे था अभी शशि प्रेम स्वरूपिणी माता जी से कि अगर धाम में वास करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि सारी दुनिया की जो जगह है वो खाली हो जाएगी और सिर्फ धाम ही भर जाएंगे। तो ये कितना सही है? क्या सबको धाम में आ जाना चाहिए सब कुछ छोड़ छाड़ के? नहीं ऐसा नहीं है। धाम मतलब आप जिधर भी रहेंगे, तो एक नारद मुनि का श्लोका है, न हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी हेतु शुभा यत्र गायति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारदम। जी। नारद मुनि ने भगवान को पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान जिधर रहते वही धाम है ना। जी। तो भगवान ने बोला, हम ना वैकुंठ में रहते हैं, ना योगी कहीं दे में रहते, हम तो जिधर मेरा गुणगान होता है हम उधर ही रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदम। ये मेरा शिक्षा गुरु ने भी पूछा था कि हमें किधर रहना चाहिए, हमें क्या सब छोड़ के वृंदावन धाम या तो मायापुर धाम में रहना चाहिए। एक्चुअली तब बोला था कि यही हमारा जो श्लोका है कि भगवान ने खुद ही बोला हम रहते हैं जिधर हमारा गुणगान होता है। तो जो शुद्ध भक्त है, भागवतों का एक श्लोका है, भगवद विदा भागवता तीर्थभूत स्वयं भीवु। जो शुद्ध भक्त है ना, वो जिधर भी जाते उधर ही धाम का क्रिएट कर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में जाके भगवान का, कृष्ण बलराम का दर्शन करते थे पार्क में। भगवान किधर रहते? भगवान तो धाम में रहते हैं। क्यों इधर भगवान का दिखाई दिया? क्योंकि शुद्ध भक्त का साथ साथ में रहते हैं भगवान। तो इसलिए हम अच्छा से जिधर भी रहेंगे हम उधर ही हमें रहना है और अच्छा से भक्ति करना है, सत्संग करना है, भगवान का नाम का जप करना है, तो हम धाम में रह पाएंगे। लेकिन वृंदावन में रहते हुए भी, मायापुर में रहते हुए भी अगर हमारा मन वृंदावन में नहीं है, मायापुर में नहीं है, तो हम उसका फल नहीं होगा। लेकिन हम बाहर में रहते हैं, लेकिन हमारा भक्ति बहुत हम निष्ठ है हमारा भक्ति में, तो हम धाम में रहने का फल होगा। तो इसीलिए प्रचार में जो भी है वो लोग को, तो हमारा गुरु महाराज सजेस्ट करते कि आप लोग उधर रह के प्रचार कीजिए अच्छा से। मतलब जहाँ भी है वहीं हाँ, वही पे रह के आप अच्छा से प्रचार करना है। अच्छा। तो ऐसे तो हम जब विदेश में थे तो हम तभी हमको उधर ही, क्योंकि हम लोग इतना प्रचार होता था, हाँ, तो उधर ही ज़्यादा अच्छा लगता था। क्योंकि भक्त संग में हमेशा हम लोग एंगेज रहते थे, सब लोग बहुत आनंद करते थे। तो इधर में आते थे तो वैसा तभी पहले ऐसे भक्त संग नहीं थे, तो हम लोग सिर्फ माला लेके माला करते थे। स्कूल में टीचर थे, हम स्कूल पढ़ाते थे, तो उसमें उतना आनंद नहीं आता। लेकिन भक्त संग में हम लोग सब लोग, जब माता जी का क्लास होता था, माता जी लोग भी हम लोग भागवतम क्लास, विदेश में तो हम लोग माता जी लोग का भागवतम क्लास देते थे। तो डेटी सेवा भी हम लोग करते थे, डेटी आरती भी। तो इस तरह से हम लोग को, सब लोगों को लेके हम लोग माता जी श्लोक, प्रभु जी श्लोक भी रहते, तो बहुत अच्छा लगते थे। तो अभी तो हम लोग इधर भी शुरू किया है, हम लोग बेंगोली क्लास भी होते हैं। अभी माता जी श्लोक हम लोग सब इकट्ठा क्लास करते हैं, भागवतम स्टडी कोर्स ये सब चलते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भक्त संग में बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है भक्त संग, एक दूसरे का सहायता कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन मैं पढ़ रही थी, उसमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे, कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं घर की 4 दीवारों के बीच में बैठकर जप करूं, वो 1 मिनट भी नहीं कर पाएगा, नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होगी उसको। लेकिन भक्त संग में बैठकर अगर उसको नींद भी आ रही है तो भी उसका वो जप मायने रखेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि भक्त जो है उसको जगा देंगे, उसको अलर्ट कर देंगे कि भाई तुमको नींद आ रही है, खड़े होके जप कर लो, घूम घूम के जप कर लो, कुछ तो भी मतलब सपोर्ट मिलेगा।
जो भक्त है ना वो हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। इसीलिए भरत महाराज का एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट जी, है। बहुत। उनका क्यों फॉल डाउन हुआ था, उनको इतना भाव स्तर में पहुंच गया। बिल्कुल महाभाव में हाँ, तो पहुंचने के भाव बावजूद प्रेम है और एक स्टेप है, इसमें उनका फॉल डाउन क्यों हुआ? कारण यही था, बिना कोई संग के रह रहे थे। संग के रहे, क्योंकि इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी फॉल डाउन हो सकता है अगर भक्त संग नहीं है तो। इसलिए नंबर 1 है साधु संग। अच्छा, तो जब संग हो तो अगर मोह हो जाए तो, जैसे उनके मामले में तो चलो वो भक्त नहीं था, वो एक जानवर था, उससे उनको मोह हो गया, अटैचमेंट हो गया। अगर हमारे केस में भी ऐसा हो जाए, अटैचमेंट हो जाए तो किनका साथ? जिसके संग में हम हैं, भक्तों के संग में, तो वो चलेगा? मतलब भक्तों के साथ में अगर हमारा अटैचमेंट हो जाए, भक्त संग में हम रहेंगे तो हम लोग को क्या है, गलतियाँ कितना एक साथ में, 1-2 नहीं है ना, 2 भक्त नहीं है हम लोग, अच्छा। ढेर सारा लोग है। ओके। तो हम लोग क्या है, एक दूसरे के गलती हमें दिखाई देते हैं। जी। अगर हम गलती कर रहे हैं, हम और सपोज हम लोग दोनों, तो आप लोग को तो दिखाई देगा ना इनका बीच में गलती हो रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। हाँ या तो मैं, नहीं तो उनको आप लोग बोल देंगे, कोई ना कोई बोल देंगे हाँ आपका ये गलती है, जी। तो ऐसा है। बहुत सुंदर, माता जी ने बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का भी उदाहरण बार बार याद आता है कि श्रील प्रभुपाद ने तो न्यू वृंदावन, न्यू मायापुर, न्यू जगन्नाथपुरी विदेशों में पहुँचा दिया इसी धारणा को और इसी भाव को लेकर के। तो स्पीड में हम लोग बढ़ेंगे, हमारी गाड़ी बहुत धीमी चल रही है, तो फटाफट हम 2 क्वेश्चंस लेंगे शॉर्ट में माता जी से कि हाउ धाम सपोर्ट्स अस फॉर आवर डिवोशनल लाइफ। धाम हमें किस प्रकार से हमारी भक्ति में उन्नति करने के लिए मदद करता है? जैसे धाम, क्योंकि यहाँ पे भगवान की लीलाएं हुई हैं, जी। तो जैसा कि मतलब यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, जी, जी। जैसे माता जी ने भी पहले बताया था कि वो जेट वे वाला वो जो चीज़ है वो नेचुरल ही है, क्योंकि यहाँ की जो क्योंकि भगवान ने स्वयं यहाँ पे अपनी लीलाएं करी हैं, तो वो मतलब वही हमें मेहनत नहीं करनी ना, ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो वो अपने आप होगा ही होगा, वो चीज़ है। ओके, वेरी नाइस माता जी, शॉर्ट में बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे रत्नावली माता जी से कि ये जो धाम हैं भौतिक जगत के, क्या इनका वास्ता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो धाम है उससे है, या वो और ये अलग हैं? उनके साथ कनेक्शन है या नहीं, ऐसा? जी। कनेक्शन तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात कर दी। ये वास्तव में वही एग्जैक्ट धाम ही है यहाँ जी। पे, जो गोलोक वृंदावन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो बात करते हैं, वही जी, जी, गोलोक वृंदावन इस भूजगत में भी है, और वही नवद्वीप मंडल जो वहाँ पे है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वही नवद्वीप मंडल ये भी है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस। अगर हम थोड़ा सा भी डिफरेंस सोचते हैं, इसको नॉन डिफरेंट समझते हैं, तो वो ऑफेंस है, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। Very सो इट इज़ जस्ट नॉन डिफरेंट। तो वही सोच के हमको, इट्स जस्ट दैट कि हमें इन चक्षु से नहीं दिखता है, जी, जी, हमें गंदगी दिखती है, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज अभी भी क्लियरेंस बाकी है। हाँ, वो कुंती महारानी ने बोला था ना, माया जबनी का छन्ना, हमारे ऊपर तो जबनी का वो पर्दा लगा हुआ है ना माया का, अभी हटा नहीं है। वो चक्षुदान हमें गुरु ही देंगे। वही कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो बहुत ही सुंदर माता जी ने जो पॉइंट बताया, रत्नावली माता जी ने, कि हमें धाम को अलग समझना तो दूर, वो वही है। इनफैक्ट एक बहुत मज़े की बात है कि कृष्ण यहाँ के वृंदावन में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहाँ तो जन्म नहीं होता ना, वहाँ तो निरंतर लीलाएं चलती रहती, लेकिन जन्माष्टमी जो है वो यहीं होती है। यहाँ आते हैं, देवकी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर यशोदा मैया के आंगन में खेलते हैं, खूब धूम मचाते हैं सारे ब्रजवासियों को जो है आनंद देते हैं, असुरों का नाश करते हैं। यस, इतना कुछ वो यहीं आकर के कर पाते हैं। तो भगवान तो उत्साहित रहते हैं जब यहाँ के गोलोक के वृंदावन को छोड़ के जब भौम वृंदावन में आने का उनको मौका मिलता है। श्रीमती राधा रानी थोड़ा सा हिचकिचाती हैं कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः, कि जहाँ पे वृंदावन नहीं है, जहाँ पर गोवर्धन नहीं, यमुना नहीं है, वहाँ मेरा मन नहीं लगने वाला। भगवान ने कहा अभी बना देते हैं, क्या देरी है। तुरंत भगवान ने राधा रानी के लिए वृंदावन, यमुना, गिरिराज जी सबको पहुँचा दिया, और फिर कहा चलिए
तब श्रीमती राधा रानी तैयार हुई है और श्रीमती राधा रानी ने अपने प्रेम को प्रकाशित करने के लिए इस मायापुर धाम को स्थापित किया, कृष्ण को उपहार स्वरूप दिया। तो ऐसे श्री मायापुर धाम का वास नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी इस धाम में ज़रूर आइए और देखिए कितना सुंदर ये धाम है। ये सच में नित्यानंद प्रभु की दया पर ही चल रहा है। मैं अगर बहुत शॉर्ट में समय है तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर प्लीज करना माता जी चाहूँगी, बोलिए, क्योंकि प्लीज जब बोलिए। हमारा मायापुर धाम आने का प्लान हो रहा था जी। तो पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, कुछ मतलब हम ना कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ डिसीजन तो नहीं हो पा हाँ रहा। डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो मैं बहुत से भक्तों को रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ 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 मेरे लिए प्रार्थना करो। तो समहाउ दिल्ली के एक भक्त हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताया कि आप नित्यानंद प्रभु को दही चिड़ा खिलाओ और ये उनके लिए एक ब्राइब है, रिश्वत है। और आप सीरियसली मानेंगे नहीं, मैंने जिस दिन दही चिड़ा, मतलब मेरा यही भाव था कि हमें मायापुर धाम जाने का मौका मिले, मतलब अगर उनकी कृपा हो तो मैंने जिस दिन ऑफ़र किया उनको, उसके नेक्स्ट डे ही हमारी टिकट हो गई और विद इन 10 डेज़ हम लोग फिर मायापुर धाम आ भी गए थे। उसके बाद एक और इंसिडेंस हुआ, मैंने आउट ऑफ लव नित्यानंद प्रभु को दही चिड़ा ऑफ़र किया, नेक्स्ट संडे को ऑफ़र किया, ट्यूसडे को मुझे नहीं पता हम कैसे गए, मैं मेरे प्रभु जी बस में लटकते वटकते रिक्शा लेके हम सीधा एक चक्र धाम पहुंच गए। अरे वाह। मतलब ऐसा कि जैसे सिर्फ एक दही चिड़ा ऑफर करने से उन्होंने इतनी कृपा कर दी, बहुत दयालु है। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि हमने एक चक्र धाम जाना है। हमारे हाथ में सिर्फ बीट बैग था, एक छोटा सा बैग कि जिसमें पानी की बॉटल है, एक भक्त के गाइडेंस से हम बस ये बस पकड़ो करते 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 हम सीधा एक चक्र धाम पहुंच गए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो माता जी ने भी अपना एक्सपीरियंस सुना दिया। यहाँ पर मुझे कृष्णानंद प्रभु का एक लेक्चर याद आ रहा है जो सुना था बहुत दिन पहले। उसमें वो बता रहे हैं कि महाप्रभु तो जो है बोलते हैं कि आप आइए क्लासरूम में आइए, बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए, तब हम आपको पास करेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो घर जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुम पास हो। इतने ज़्यादा दयालु हैं। इनफैक्ट घर जाने पर वो व्यक्ति उनको मार रहा है तब भी बोल रहे हैं तुम पास हो, तुमको प्रेम मिल गया, एक बार बोल दो, बस एक बार मेरे भाई हरि बोल दो। ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही आज इस धाम में बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सारे दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तीनों स्पीकर्स को, अतिथि गणों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज के जो है शो के लिए उन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, जिससे हमारे दर्शकों को एक उत्साह प्राप्त हो सके धाम यात्रा करने के लिए या धाम वास करने के लिए। तो बहुत अच्छा आज का सफ़र रहा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले हफ्ते पुनः इसी समय इसी स्थान पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, मायापुर धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।